जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, इस अंक में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ में बुध के गोचर के विषय में। आगामी 8 जुलाई 2023 दिन शनिवार को ग्रहों के राजकुमार बुधदेव अपनी स्वराशि मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क राशि यद्यपि बुध के लिए शत्रु की राशि है। कर्क राशि में बुधदेव आगामी 25 जुलाई तक रहेंगे। 25 जुलाई की सुबह को 4:31 पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस बीच में सभी 12 राशि के जातकों के लिए बुध के गोचर का कितना शुभ फल मिलेगा, आइए हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। और इस क्रम में मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों के विषय में हम आपके साथ में बात करने वाले हैं। तो आइए सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए बुधदेव तीसरे व छठवें स्थान के स्वामी हैं। तृतीयेश व चतुर्थेश होकर के आपके जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। बुधदेव के इस गोचर में बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ेगी। आपसी सौहार्द बुधदेव अवश्य दिलाएंगे आपको। प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी काम में आपको एकाएक फैसला लेने से इस बीच में बचने की आवश्यकता रहेगी। प्रॉपर्टी संबंधी वाद विवाद पैदा हो सकता है या इन्वेस्ट में आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ करके करिएगा। सिर्फ बुध के गोचर के स्थिति के अनुसार हम आपसे बात कर रहे हैं, तो बुध के दृष्टि के अनुसार प्रॉपर्टी में थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। छात्रों को उचित परिणाम दिलाएंगे। बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी, बिजनेस का पूर्ण लाभ मिलेगा। बुधदेव की दृष्टि मित्र राशि में आपके कर्म भाव पर रहेगी। इस बीच में ऑफिस कार्यालय में रुका हुआ काम आपका बनेगा। न्यायालय में कोर्ट कचहरी में अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें आपको राहत मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बनेगा। सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारियों का, कर्मचारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। सभा सोसाइटी में मान सम्मान की वृद्धि बुधदेव आपको अवश्य दिलाएंगे। इस गोचर में 8 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में थोड़ा सा आपको चित्त भ्रम हो सकता है। माँ के स्वास्थ्य के प्रति ख्याल रखें। अचानक बिना सोचे समझे कोई फैसला न लें तो बुध का गोचर आपके लिए उत्तम साबित होगा। आइए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुधदेव धन भाव के स्वामी हैं तथा विद्या भाव पंचम स्थान के स्वामी हैं और आपके जन्म कुंडली के तीसरे स्थान में गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर में 8 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में कुटुंब का प्यार मिलेगा, अपनों का सहयोग मिलेगा। छात्रों को शिक्षा प्रतियोगिता में विशेष लाभ इस बीच में मिल सकता है। प्रेम प्रसंग में आपके मधुरता बनेगी। आपके लिए नए रिलेशन भी इस बीच में बन सकते हैं। नए मित्र भी आपके साथ में जुड़ सकते हैं। व्यापार व बिजनेस अच्छा चलेगा। करियर में बुधदेव आपके उन्नति दिलाएंगे। दाम्पत्य जीवन में आपके मधुरता बनेगी। पार्टनरशिप में भी आपका व्यापार फलेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए बुधदेव लग्न के स्वामी हैं व चतुर्थ भाव के स्वामी हैं तथा आपके जन्म कुंडली के या चंद्र कुंडली के द्वितीय भाव में धन भाव में गोचर करेंगे। इस बीच में बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। तर्क वितर्क की शक्ति आपकी बढ़ेगी। वाणी आपकी प्रभावशाली बनाएंगे। अपनी बौद्धिक क्षमता से आप जटिल से जटिल समस्याओं का इस बीच में समाधान निकालने में सक्षम बनेंगे। प्रॉपर्टी में पूर्व में किया हुआ निवेश आपको लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर कहीं धन आपका रुका हुआ है वापस मिलने की संभावना बढ़ रही है। सुख संसाधन में वृद्धि होगी। निजी जीवन में कुछ अशांति महसूस करेंगे। परिवार में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से विघटन हो सकता है, मति भ्रम हो सकता है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान बनाए रखें। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। इस बीच में आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। बात करते हैं कर्क राशि के लिए।
कर्क राशि के जातकों के लिए बुध देव तीसरे व 12वें भाव के स्वामी हैं। आपके लग्न भाव में स्थित रहेंगे। द्वादशेष दोषी होने से आपके बुद्धि में थोड़ी सी विचलन या भटकाव या मतिभ्रम जैसी स्थिति आ सकती है। इससे आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। बुद्धि को अपने विकार से मुक्त रखें, भ्रम से मुक्त रखें। आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी। बिजनेस व व्यापार में धन लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी आपकी अच्छी चलेगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुमधुर रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। 8 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में बुध का यह गोचर राज दरबार से मध्यम रहता हुआ दिख रहा है। आपके बाहरी संबंधों में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, खिंचाव हो सकता है या कहासुनी बन सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने मन को लक्ष्य पर केंद्रित रखें एवं सूझबूझ से अपना निर्णय लें। अपने काम में लगे रहें, फायदा मिलेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए बुध आपके धनेश और लाभेश होकर के द्वादश भाव में रहेंगे, अर्थात धन भवन के स्वामी हैं, लाभ भवन के स्वामी हैं। 12वें स्थान में गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर में आपको व्यापार के संबंध में या निजी कामों के संबंध में आपको भागदौड़ अधिक करना पड़ सकता है। यात्राएं आपको अधिक करनी पड़ सकती हैं। इस बीच में आपके लाभ मार्ग में यदाकदा रुकावटें आ सकती हैं। मेहनत का समुचित फल मिलने में दिक्कत हो सकती है। पारिवारिक जीवन में स्थितियां कुछ गंभीर बन सकती हैं। बिजनेस व्यापार की बात करें तो बिजनेस और व्यापार आपका अच्छा चलेगा। छात्र जीवन अच्छा रहेगा। सुख संसाधन में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। आपको इस गोचर के बीच में बुध की दृष्टि से थोड़ा सा संभल करके चलने की जरूरत रहेगी। वाणी पर कंट्रोल रखें। किसी से अन्यथा बात न करें। रिश्तों का, संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखें। समय आपके लिए अनुकूलता प्रदान करेगा। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए बुधदेव लग्न भाव के व 10वें भाव के स्वामी हैं। आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव पर बुध की दृष्टि रहेगी। इस बीच में विद्याजन्य परिणाम में शुभता प्रदान करेंगे। छात्रों को शिक्षा प्रतियोगिता, इंटरव्यू आदि में निश्चित ही सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध आपका प्रगाढ़ होगा। रिलेशन आपका अच्छा चलेगा। बुद्धि का विकास होगा। बिजनेस में आपके तरक्की दिलाएंगे। राज दरबार व सरकारी पक्ष का आपको इस बीच में विशेष लाभ मिल सकता है। अटके हुए काम आपके बन सकते हैं। आप अपने प्रयासों में तेजी लाएंगे। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। नौकरी में तरक्की का लाभ आपको मिल सकता है। आयात निर्यात तथा थोक व्यापारियों को इस बीच में अच्छा धन लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो इस प्रकार से बुध का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष शुभता भरा दिखाई दे रहा है। मित्रों, यह भावफल विशेष करके सिर्फ बुध के गोचर पर ही आधारित है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर है या बुध अरिष्ट भाव में बैठे हैं या बुध अशुभ फल प्रदान कर रहा है तो आपको बुध संबंधी उपाय करना चाहिए। बुध देवता को प्रसन्न करने के लिए आमतौर पर गाय को हरा चारा खिलाना, हरी वस्तुओं का दान करना, हरी शाक सब्जी का दान करना, ये आपके लिए शुभ रहेगा। इसके लिए आप गणपति स्तोत्र का पाठ करें। ओम गुं बुधाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इनमें से आप कोई भी उपाय अपनाएं, आपको बुध के गोचर का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, इस अंक में बस इतना ही। वीडियो को आप अधिक से अधिक तक लोगों को शेयर करें एवं चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे।